नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, हम सीटेट पेपर सेकंड सामाजिक अध्ययन का 2011 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को करा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 सॉल्व्ड पेपर मैं करा चुका हूँ सेट। बाकी 2012 करके दो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। 2012 दो थंबनेल होंगे। तो ऐसा है, 2012 में 2 बार एग्जाम हुआ था, इसलिए वो दो थंबनेल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2012 का जो एक वीडियो है उस पर तो लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा गया है, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 2012 के जो थंबनेल है वीडियो पे, वो दोनों वीडियो अलग अलग हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो वे क्षेत्र थे आपके सुलेमान तथा कृथर पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये था अपना गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। भारत भरत लोगों का एक समूह था। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। तो वो रहते थे उत्तर पश्चिमी भारत। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो ये संस्कृत में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? राइट आंसर होगा संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो यह है अपना पुरापाषाण काल। सबसे लंबा है, सबसे पुराना है। डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। तो कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का आपका ये भी हड़प्पा का है, राखी गढ़ी ये भी है, ये भी है, लेकिन जो चिरांद है ये नहीं है। तो चिरांद होगा राइट आंसर। पुरु, यदु, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। वो जन की तरह है, जन। शफी तथा हनफी हैं। तो शफी तथा हनफी हैं इस्लामिक सिद्धांत है, ये न्याय के इस्लामिक सिद्धांत। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था? तो वह था राष्ट्रकूट प्रधान। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, महालवारी बंदोबस्त। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर है। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है?
सभी जानते हैं लद्दाख एक मरुस्थल है, इसको तिब्बत भी बोलते हैं, मिनी तिब्बत, और इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त वो है जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। पारंपरिक रूप से ए डैश को दर्शाता है। वेरी वेरी सिंपल, पश्चिम। ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। सभी जानते होंगे ये तो। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप कौन से द्वीप समूह में स्थित है? वो कौन से सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह? तो यह अरब सागर में है। प्राचीन में पाया जाने वाला कंपोज डैश है। तो कंपोज एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कोलकाता बंदरगाह डैश पर या में स्थित है? हुगली नदी होगा राइट आंसर। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा भी है और जनसंख्या भी कम है। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं। गम्पास क्या है? तो गम्पास हैं बौद्ध विहार या मंदिर। चित्र प्रस्तुत करता है। ये ठंडी वायु है, इधर गर्म वायु है और ये वर्षा हो रही है। तो ये किस प्रकार की वर्षा है ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये अपना ये हो जाएगी जब ठंडी वायु और गर्म वायु से मिलकर जो वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? तो ये है इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी इस्पात को कहा जाता है। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चौथा इसका राइट आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी। इसको संपीड़ित गैस भी बोलते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ गया बैरोमीटर? हाँ, बैरोमीटर का प्रयोग होता है तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। कहाँ आए? तो ये आए केरल में। जुलू क्या है? जुलू एक जनजाति है जो दक्षिण अफ्रीका की है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य में के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो इससे आपके जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उल्लंघन होगा। राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? 245 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है। राइट आंसर होगा संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, यानी मिड डे मील कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। निम्न में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? राइट आंसर होगा 4, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? तो एक ये है, एक ये, 2, 3, 4, 5। तो 5 महीने ऐसे हैं जिसे उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है समाजमितीय तकनीकी। समाजमितीय तकनीकी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? उत्पादक। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? राइट आंसर होगा इसका प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है नाटक। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 75 का राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है, सतत आकलन पर बल देता है। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? राइट आंसर होगा प्राथमिक आंकड़े का। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है, निगमन। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? यह आपका दंड आरेख। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझाने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? राइट आंसर होगा रचनावादी। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। समता के विषय को पढ़ाने के लिए
निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। निम्न में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्न में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? राइट आंसर होगा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील कक्षा का आयाम है? बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। बाकी बीएड सेकेंड ईयर के जो मॉडल पेपर हैं वो भी आए नहीं हैं, आ जाएंगे तो मैं बीएड सेकेंड ईयर की भी क्लास अपलोड करूंगा इसी तरह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट एक और वीडियो अपलोड होगी, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद।